जहां अशोक लीलैंड को वीआर लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा 1560 ट्रकों का ऑर्डर एक मिल गया है और इसके द्वारा भी वीआरएल लिमिटेड कंपनी ने 19 रुपये की गिरावट भी कर दी है। और वहाँ पर अशोक लीलैंड में कोई ज़्यादा तरक्की वाली चीज़ें यानी तेज़ी वाली चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर अब वो मायूस हो जाएंगे, भाई इसे 1500 ट्रक का ऑर्डर भी मिल गया है तब भी ये शेयर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे तो सर आज से 2 से 3 महीने पहले इसे बहुत बढ़िया जो बसें बनाने का ऑर्डर इनकी सहायक कंपनी है स्विस मोबिलिटी, उसके द्वारा इनको जो ऑर्डर मिला था जो दिल्ली से करीब 1900 बसें, 100 बसें तेलंगाना और 200 बसें केरल में ईवी बसें के लिए इनको एक टेंडर यानी कि एक ऑर्डर मिला था, जो एक बहुत बड़ी मेगा परियोजना के तहत निविदाएं बुलाई गई थी, जिसके अंदर 8 मेगा निविदाएं थी, जिसमें से 3 तो स्विस मोबिलिटी यानी कि अशोक लीलैंड ने जीती थी। तो ये उसके लिए भी वर्क कर रहा है। अब जोड़ लो सर, अब 1900 बसें फिर 500 200 इस चीज़ के ऑर्डर प्राप्त कौन कर चुका है। और आपको पता है कि ईवी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने वाहनों को उतार रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सर इस शेयर ने ये 1560 का ट्रक का जो ऑर्डर मिला है इसमें कुछ भी धुआंधार चीज़ें नहीं दिखाई, तो फिर हमारा काम करने का कुछ भी नज़रिया नहीं है। फिर तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि बस कल डालते पैसों को डबल करना है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए बहुत बड़ा ऑर्डर, वो कंपनी कौन है जो इसको इतना बड़ा ऑर्डर 1560 ट्रक का देगी। देखो सर ये बहुत बढ़िया कंपनी है और इस कंपनी को वीआरएल को कंपनी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत इन एक वाणिज्यिक वाहन के ऊपर एक विशेष दर्जा और जो इंडिया की सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन का इनको दर्जा मिला हुआ है, इनके पास इस तरीके का वर्क है। तो ये बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जिसका शेयर 620 है, लेकिन इस न्यूज के द्वारा जो एक ऑर्डर जो इन्होंने दिया है अशोक लीलैंड को तब भी ये 19 से 20 रुपये आज गिर गया है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये देश में बहुत बड़ा इसका एक साम्राज्य जो है इस तरीके का परिवहन हो गया, रसद हो गया, विमान के क्षेत्र में भी, विपणन के रसद के क्षेत्र में भी ये वर्क करती है और ये विज्ञापन के क्षेत्र में भी ये जो कंपनी जो वर्क करती है, कोरियर वाली सुविधा भी ये देती है, कार्गो के क्षेत्र में भी ये काम करती है और कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी होती है उनमें से एक कंपनी वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी है। तो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को अशोक लीलैंड को इस तरीके का ट्रक का ऑर्डर देकर बढ़ाती जा रही है। आपको पता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ सामान ले जाना, यात्रियों को ले जाना, हर तरह की सुविधा ये अपने द्वारा देख रही है और इनके काफ़ी वाहन और बसें जो है ना और वाणिज्यिक वाहन काफ़ी चलते हैं इनके। तो ये भी एक कंपनी अच्छी है। इस तरीके की कंपनी में हमें दिमाग इसलिए लगा लेना चाहिए क्योंकि एक तो इसने बढ़िया ऑर्डर अशोक लीलैंड को दिया है, ऊपर से ये ज़रूरतें पूरी कर रही है, एक सामान को दूसरे जगह ले जाने की, यात्री को इधर से उधर ले जाने की, कोरियर की सुविधा, ये काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही है। और यहाँ से शेयर इसका इस न्यूज़ से भी नीचे गिरा। तो कहाँ आपको अब जो अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है ना उसका इफेक्ट भी पड़ते हुए नहीं दिखता है। तो कहा मैंने आपको कि अगर कोई बैड और कोई अच्छी न्यूज़ आए धैर्य दीजिए और उस धैर्य का नाम है आप एक विजेता बनकर निकलेंगे। ऐसा नहीं होता कि शेयर खरीदने से हम करोड़पति बनेंगे। शेयर को रखना, उसकी समझ को देखना, उसकी चाल को देखना, उसमें काम क्या क्या हो रहे हैं, उसको ऑर्डर क्या क्या मिले हैं, तो ये चीज़ें देख कर ही होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कोई एक कंपनी है, मान लो कोई अशोक लीलैंड ही है और इसे काफ़ी एक अच्छा ऑर्डर मिल गया है और हमें पता है कि अगर न्यूज़ से शेयर भागता है और सबके सब लोगों ने शेयरों को उस रेट पर ख़रीदा जब वो भाग नहीं रहा था और उसके बाद ये न्यूज़ ने इम्प्लीमेंट और दबा के भाग गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो सारे के सारे पैसे बना लेंगे। ऐसा नहीं होता सर, ये चीज़ें होती हैं, समझनी पड़ती है। यहाँ पर खुद को ऑर्डर से मजबूत करना है, शेयर प्राइस को मजबूत नहीं करना है। खुद को मजबूत होने वाली चीज़ें न्यूज़ के द्वारा आती